नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित। कैसे हैं आप सभी? मैं निशांत अभी उपस्थित हूं मनेर विधानसभा का शेरपुर पूर्वी पंचायत में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में पंचायती चुनाव का तो बिगुल फूंक चुका है। आज उसी कड़ी में मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो मुखिया प्रत्याशी के पति हैं और लगातार पिछले 20 वर्षों से शेरपुर पूर्वी के लिए समर्पित समाज सेवी हैं। अगर मैं बात करूं इनके व्यक्तित्व के बारे में, मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। पर्यावरण के ऊपर में, शिक्षा के ऊपर में, महिला सशक्तिकरण के ऊपर में, अपने पंचायत को ओडीएफ फ्री यानी शौच मुक्त कैसे बनाएंगे, इन सभी विषयों पर लगातार प्रयत्नशील रहे हैं, लगातार कार्य करते रहे हैं। आज इन्हीं सभी विषयों पे कि इस बार की पूर्वी पंचायत जो शेरपुर पूर्वी पंचायत है उनमें क्या ये योजनाएं लेकर आएंगे, किस मैनिफेस्टो के साथ में ये चुनाव में रण क्षेत्र में उतर रहे हैं, इन तमाम विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले अभिनंदन करते हैं रमा जी का, जो यहाँ से मुखिया प्रत्याशी के पति हैं। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे शो में। सबसे पहले शेरपुर पूर्वी पंचायत के जनता जनार्दन को नमस्कार, बड़े छोटे को नमस्कार, बड़े को प्रणाम। सर, जहाँ तक मैंने आपकी जो बातें यहाँ के जन सेवकों से या जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं उनसे पूछी थी, तो आपके बारे में बहुत ही एक अच्छी यादें मुझे दी गई कि बहुत ही कर्मठ समाज सेवी है, समर्पित समाज सेवी है। तो जो यहाँ का जनता का जो प्रेम है आपके प्रति, उसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं जिस व्यू से 1987 मैट्रिक पास किया, उस समय से ही समाज सेवा में लगा जी। और हर जाति बिरादरी के लोग से हमने जुड़ा रहा। 12 बजे रात में, 2 बजे दिन में, जब भी जरूरत पड़ी, जब भी मैं उनके साथ हर विधि व्यवस्था में मरने मिटने का काम किया हूँ जी। और मुझे इतना प्रेम स्नेह अगला चुनाव में भी मिला, उस प्रेम स्नेह को तुलना नहीं किया जा सकता है जी। और अभी जो है इस बार भी यहाँ शेरपुर पूर्वी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है जी। यहाँ महिला सीट है जी। मेरी पत्नी अगला बार भी चुनाव लड़ी थी जी। और कुछ ही मत से मेरे एक चचेरे भाई लड़े थे, उससे मैं हरासमेंट हुआ जी। अब और इस बार वो नहीं लड़ रहे हैं जी। और मेरी पत्नी उसकी जोग है। मैं 1987 से इस कार्य को कर रहा हूँ, समाज सेवा में लगा हूँ जी। और समाज सेवा करते आ रहा हूँ जी। सर, इस बार की क्या मैनिफेस्टो में आपकी प्रमुखता किन किन विषयों पे रहेगी? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि आप शेरपुर पंचायत में किन किन मुख्य कार्य योजनाएं पे या मुद्दों पे काम करना चाहते हैं ताकि आपके शेरपुर जो पूर्वी पंचायत है उसका सर्वांगीण विकास हो पाए, तो क्या कार्य योजनाएं रहेगी सर इस बार आपके पास? सबसे पहले तो यहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है जी। सरकारी स्कूल है जी। सरकारी स्कूल का तो पूरे बिहार के बारे में हर लोग जानते हैं जी। शिक्षा वर्ग के माध्यम से शिक्षा बहुत नीचे स्तर पर चला गया है। सरकारी स्कूल के माध्यम से जी। कुछ सरकार की नीति के द्वारा, मुखिया द्वारा बहाली की गई क्षेत्रीय लोग हैं जो जी। कुछ लोग जो है अपने वातावरण को गंदा ही करके रखे हुए स्कूल को। जी। कुछ वैसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि स्कूल को हम अच्छा ढंग से चलाएं रखें, जी। मगर हमारे समाज में कमी है जो शिक्षा पर प्रहार करते रहते हैं लोग जी। और रही शिक्षा की बात, तो शेरपुर पूर्वी के पूर्व मुखिया स्वर्गीय कृष्णारी शर्मा ने जी। शिक्षा के प्रति हमारे गांव का जी। बहुत बड़ा योगदान दिया। जी। उन्होंने मिडिल स्कूल बनाए, हाई स्कूल बनवाए, जी। पुस्तकालय बनवाए। जी। हर लमसम लगता है कि जितने टोले दियर से हम लोग आए, हर टोला में प्राथमिक विद्यालय बनाने का उन्होंने काम किया। जी। अब वो यहाँ से चले गए जी। और लापरवाह हो गया शेरपुर पूर्वी पंचायत। जी। इस बार जो है हम भी उन्हीं के लाइन पर चलने का संकल्प ले रहा हूँ जी। और सरकारी स्कूल तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट स्कूल हमने एक डिस्कवरी लाया जी। और एक स्कूल और सत्कैरेंस का बयाना भी करा दिए हैं जी। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जी जी। मार्च में मई जून तक
जी। उसका नींव पढ़ने वाला है, पढ़ेगा ही। जी और एक चीज मैं कह देना चाहता हूँ अपने खास करके शेरपुर पूर्वी पंचायत के जी अपने गर्जियन लोग से, भाई लोग से, नौजवान क्रांतिकारों लोग से जी कि जो स्कूल है डिस्कवरी, आप अपना बच्चा का नामांकन कराए। अगर उसका फीस 1000 होती है तो मेरे माध्यम से 500 रुपया देकर अपना बच्चा पढ़ाए। जी ये मेरा मनोकामना है। और शिक्षा की जो कमी है, जी हमारा पूरा हार्दिक इच्छा है कि शिक्षा में हम लोग आगे बढ़ें। जी तब ही विद्या से ही विद्यमान धन मान कहलाते हैं लोग। जी यही विद्या के बारे में, शिक्षा के बारे में हम कहेंगे। जी। महिला सशक्तिकरण पे सर क्या कहना चाहेंगे? आपकी मैनिफेस्टो भी है, आपने पहले भी बताया था। महिला सशक्तिकरण पे क्या है? उसके बाद में पंचायत क्या ओडीएफ फ्री हो पाई है कि नहीं? इन तमाम जो मुद्दे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और जो मैं आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि आपकी मैनिफेस्टो की मुख्य बिंदुएं जो हैं उस पर चर्चा करें, हमारे दर्शकों को बताएं कि मुख्य बिंदु क्या है आपके। यहाँ का मुख्य बिंदु है महिला का, खास करके कि महिला यहाँ सीट है। महिला सीट मुखिया प्रत्याशी मेरी पत्नी है जिसकी नाम प्रेमशीला देवी है जी। उनका भी चाहत है कि हम भी जो है महिला को, नौजवान लड़की लोग को जी अच्छा शिक्षा देने का, जी अच्छा काम करने का। जी और जिस ढंग से पूर्व में मुखिया अंजनी सिंह जो थी, जी वो जो कार्य किए, जस्ट उसका विपरीत मैं काम करने जा रहा हूँ। जी महिला का उद्धार करने जा रहा हूँ, विकास करूँगा महिला को। जी और एक आदर्श पंचायत बनाना चाहते हैं शेरपुर में। जी। शौच मुक्त पे आपका पंचायत अभी शौच मुक्त हो पाया है कि नहीं? जो बाहर में शौच के लिए महिलाएं जाते हैं या जेंट्स जाते हैं, बच्चे जाते हैं, उससे क्या मुक्त हो पाई है? जी ना। तो इस पे आप क्या देख रहे हैं, कैसे करेंगे इसको? इसको हम कहना चाहते हैं कि आज ये सोच जो है भारत सरकार की देन है। और भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी का सोच था जी कि हर घर का शौच से जोड़े, जी बाहर ना जाए जी और गंदगी को दूर करे। जी। इस गंदगी दूर करने के लिए शौच का निर्माण किया जाए। जी निर्माण तो होना चाहिए, मगर कुछ उस तरह की भाषाएं आई, बात आई कि कुछ लोग हुआ भी तो बेढंग हुआ। वो पैसे लेके भी लोग नहीं बनाए। जी, पैसे लिए, 3 नंबर का ईंटा, जी मैंने ऐसे 12,000 में 2,000 4,000 खर्च करके अपना जैसे तैसे जोड़ जाड़ के काम किए। जी। मगर हमारा इस चीज को कहना है कि अगर हर घर में शौच निस्वार्थ भाव से जी उनकी 12,000 रुपया दिला दी जाएगी। 1 रुपया कमीशन की बात अगर कहेंगे कोई, जी तो मैं अब इस पर क्या कहूँ। जी। मैं कोई दलाल नहीं हूँ, कोई दलाली नहीं करता हूँ। अगर कोई भी शेरपुर पंचायत के मुझे कह दे कि किसी भी कार्य में अगर रामा भाई 1 रुपया अगर किसी से कर्ज लिए हैं कमीशन, हाँ, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। ये होती है स्वच्छता। अपने आप पे अगर आप बेदाग छवि के हो तो आप गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, मुझ पे कोई आरोप लगाए, हम अपनी कार्यपद्धति को ही बदल दूंगा, हम राजनीति को ही छोड़ दूंगा। वो यहाँ पर कर रहे हैं रामा जी। सर, नालियों का निर्माण का अगर विषय पे मैं बात करूँ, नल जल योजना आई थी भारत सरकार की, बिहार सरकार भी 7 निश्चय योजना के तहत में दिया। तो पंचायतों का तो विकास मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो जो 7 निश्चय योजना के तहत ही किया जाना था, नल जल एवं गली का निर्माण, हर वार्ड को 13 लाख रुपये मिलने चाहिए थे। क्या इस पूर्वी पंचायत में आपकी समस्या क्या हुआ? नली गली और जल योजना जो सफल हुई, नल जल योजना? जी बिल्कुल। सबसे तो पहले मैं कह देना चाहता हूँ सर कि मेरे पंचायत में 16 वार्ड है जी। अगर वार्डर को ये भी पता नहीं होगा कि मेरे खाते में कितना रुपया आया जी और कौन सा मैं कार्य किया, जी, हमारा तो लगता है कि कोई वार्ड में वार्डर जानता ही नहीं होगा कि मेरा फंड है या नहीं है। अच्छा, वार्डर भी नहीं जान रहे हैं? आपका कहने का मतलब है कि जो यहाँ के वार्डर है उनको भी नहीं पता है कि हमारे वार्ड के विकास के लिए कितना फंड आना चाहिए? जी ना। जबकि उन्हें तो जनप्रतिनिधि माना जाता है।
वो जनता चुन कर भेजती है उन्हें, फिर भी उन्हें इन बातों का कुछ पता नहीं जी है, तो ना। कैसे वो विकास करेंगे अपने वार्ड का? वो क्या विकास कर पाएंगे? यहाँ दबंग मुखिया है, मुखिया पति दबंग है। वो वार्डर को धमका कर, डरवा कर, उनकी फंड को तो खत पता नहीं है। फंड से पहले उनकी चेक बुक पर सिग्नेचर करवा के इशू करवा कर लेने का काम किया, और कुछ कमीशन दिया कि नहीं दिया भले वार्डर लोग जानेंगे, मगर मैं खास करके एक बात को चेतावनी देना चाहता हूँ शेरपुर पंचायत को कि किसी भी अगर मैं राजनीति में सहयोग मिलता है, चुनाव जीतते हैं, जी तो मैं इस बात की भी कसम खाता हूँ जो वार्डर होंगे उनके नाम से अपनी काम करेंगे। उनके काम से और राशि से मुझे कोई मतलब नहीं है। जी विकास चाहिए, हाँ विकास मैं रह के कराऊंगा। जी अगर कहीं डिस्टर्ब करेंगे, चाहेंगे लूटपाट करो, तो मैं नहीं होने दूंगा, न चलने दूंगा। सर, आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ये आपके पंचायत में तकनीकी शिक्षा के लिए आप क्या करना चाहेंगे? जो बोला जाता है, जैसे कि गांव में बोला जाता है कि हर पंचायत में अगर ITI कॉलेज हो जाए, या बच्चों को बच्चियों को उनके ही पंचायत में अगर कंप्यूटर की शिक्षा मिलने लगी। ऐसे सरकारी स्कूलों में व्यवस्था हुई है, हाई स्कूलों में, लेकिन वो कितनी स्तर तक कारगर हो पाएगी वो तो अभी देखने के बाद ही पता चले। स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की, लेकिन आपके तरफ से कंप्यूटर की शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर क्या प्रकाश रहेगा? कैसे आप बढ़ाएंगे इसको आप अपने पंचायत में? जी, अगर शिक्षा के माध्यम की ली जाए तो सरकारी स्कूल में भी कंप्यूटर वगैरह की बात चल रही है। अगर कहीं आती है तो मैं अपने स्तर से रहूं या न रहूं, हर विद्यालय निगरानी में रखकर टीचर लोग पर समझा बुझाकर विचार विमर्श देकर हर बच्चे को कंप्यूटर चलाने की व्यवस्था करूंगा। अगर कहीं मैं आता हूं तो सबसे पहले हमारी शेरपुर पंचायत में ITI नहीं है जी, और कोई मैंने वैसा शिक्षा से जुड़ा हुआ जो भी संबंध बात रहेगी उस पर मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगी जी। या आंगनबाड़ी केंद्र है, लोग चला रहे हैं, सब मेरी पंचायत के लोग महिला लोग हैं जी, मगर मैं उन लोग से भी प्रार्थना करता हूँ जी कि सही ढंग से और सही विधि व्यवस्था से अपना आंगनबाड़ी केंद्र को चलाएं, और जो खान पान पोशाक आता है बच्चा लोग के लिए जी, दान प्रदान करे, दिलाए बाल बच्चा को, लड़कन को। अन्यथा अगर मैं आता हूँ तो मैं अच्छा विधि व्यवस्था से चलाऊंगा, करूंगा, दबाव बनाकर। जी। तो दर्शकों, अभी आपने सुना रमा जी को, जो लगातार कई वर्षों से समाज सेवी है, शेरपुर पूर्वी पंचायत के लिए अच्छे कार्य करते हैं, लगातार समाज सेवा में सक्रिय रहना इन्हें पसंद है। इनकी पत्नी इस बार मुखिया प्रत्याशी है और शेरपुर पूर्वी से अपना उम्मीदवारी जता रही हैं। और जहाँ तक कि हमने बात किया इनके मैनिफेस्टो के बारे में, हर विषयों पे इन्होंने खुलकर राय रखी। अगले एपिसोड में फिर आपको मिलेंगे और फिर शेरपुर पूर्वी से ही दिखाएंगे आपको कि विकास की वास्तविकता क्या है, धरातल से। वो भी बने रहे युवा हित में। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ मैं रमा जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपको युवा हित में समय देने के लिए। जी नमस्कार।